हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लैब फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा। टिश्यू कल्चर चैप्टर पढ़ रहे थे हम। आज हम पढ़ेंगे कल्चर मीडियम, या इसे हम एमएस मीडियम भी कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि एमएस मीडियम क्यों कहते हैं, क्योंकि मुराशिगे और स्कूक, मुराशिगे स्कूक दोनों का फर्स्ट वर्ड जो है वो नाम का पहला जो अक्षर है वो लिया है और नाम दिया इस मीडियम को एमएस मीडियम, मुराशिगे एंड स्कूक मीडियम जिन्होंने कि इसको बनाया। तो एमएस मीडियम क्या है? कल्चर मीडियम है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि टिश्यू को ग्रो करने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए, टिश्यू को बढ़ने के लिए, ऑर्गन्स बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। तो कैसे बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। एमएस मीडियम जो है ये एक मीडियम का मिक्सचर है जिसमें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जैसे कि आप देख रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड, जिंक सल्फेट, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, फेरस सल्फेट, EDTA, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो मीडियम के होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जैसे कि आप देख रहे हैं विटामिन्स है, इनोसिटॉल, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, थायमिन, एमिनो एसिड्स, ग्लाइसिन, ये होते हैं। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो भी इसमें मिलाए जाते हैं। तो जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। साथ में जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये भी मिलाए जाते हैं। और मीडियम को सेमी सॉलिड करने के लिए इसमें एगार जो है वो हमें जैसे कि पता है आपको कि एल्गी से मिलता है। एगार ये 0.08% जो है वो इसको मिलाया जाता है। किसके लिए? मीडियम को सेमी सॉलिड बनाने के लिए। तो ये हम एगार इसमें मिलाएंगे। साथ ही इसका pH जो है, जैसे कि डिजिटल pH मीटर मैंने आपको बताया था, तो इसकी जो pH है वो होनी चाहिए 5.8। ये एमएस मीडियम की pH वैल्यू होती है। तो pH वैल्यू 5.8, थोड़ा सा इसका मतलब कि ये एसिडिक है। तो ये मीडियम हमको रखना है, pH मेंटेन करनी है, एगार मिलाना है जिससे कि वो सेमी सॉलिड हो जाता है। यहाँ ये प्रश्न बनता है कि मीडियम में सेमी सॉलिड बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो वो है एगार। और pH कितना होना चाहिए? 5.8, ये उसका pH वैल्यू होता है। और एमएस मीडियम जब हम बनाते हैं तो जैसे कि आप ये फ्लास्क देख रहे हैं और इसमें हम जो हमारा मीडियम है, जैसे हमने इसको ऑटोक्लेव कर लिया, हमारे इंस्ट्रूमेंट सारे ऑटोक्लेव हैं, तो यहाँ इसको ऑटोक्लेव करने के बाद, ओवन में इंक्यूबेट करने के बाद, हम इसको फिर से जब एमएस मीडियम डालेंगे तो एमएस मीडियम को भी ऑटोक्लेव करना है। और जो हमारा कॉटन प्लग, हम इसमें ऐसे इसको रोल करके इस तरीके से और टाइट रोल करके और ऐसे फोल्ड करके और इसमें लगाएंगे। इसमें हमने मीडियम भर दिया है और इस तरीके से प्लग हमने लगाना है। और हमें ये एयर टाइट होना चाहिए। और ये चेक कैसे करेंगे कि ये जब हम इसको निकालें तो जोर से जब हम निकालेंगे तो इसका आवाज़ होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको सॉरी, मैं एक हाथ से आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बता नहीं पा रही हूँ। तो मैं जब भी आप लैब में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी करके इसको। तो ये होना चाहिए। और आजकल क्या करते हैं कि इसके ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो लपेट दी जाती है ताकि ये एयर टाइट हो जाए। अब हम इसको, जिसमें कि फ्लास्क है, जिसमें कि हमारा ऑटोक्लेव इसको करना है, एमएस मीडियम इसके अंदर है, तो हम ऑटोक्लेव में रखेंगे। और ऑटोक्लेव में 120 डिग्री पर 40 से 50 मिनट जो है वो हम उसमें रखेंगे। और जब ये ऑटोक्लेव हो जाएगा तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हमारे जो यूटेंसिल्स हैं उनको हम ऑटोक्लेव करने के बाद ओवन में ड्राई करेंगे और उसके बाद उनको और भी स्टरलाइज हमको करना है। तो 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड या 90% एथिल अल्कोहल, उनसे उनको धोना है।
इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप जो है वो आता है एसेप्टिक कंडीशन एंड स्टरलाइजेशन मीडियम। ये हमारा हो गया। एसेप्टिक कंडीशन हम कैसे कर रहे हैं? एसेप्टिक कंडीशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने ऑटोक्लेव किया, सोडियम हाइपोक्लोराइड 2% का सॉल्यूशन वो काम में लिया, 90% जो एथिल अल्कोहल है वो काम में ले रहे, या फिर हम इसको जो है वो यूवी लाइट्स जो है उसके अंदर भी रखेंगे तो ये डिसइंफेक्टेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट जो स्टेप आता है तो उसमें हम करेंगे, ये हमारा एक्सप्लांट है। एक्सप्लांट क्या है? वो प्लांट का वो हिस्सा जो कि हम कैलस या टिश्यू कल्चर के लिए काम में ले रहे हैं। तो जैसे हमने ये लीफ ली है तो ये क्या कहलाएगा? एक्सप्लांट कहलाएगा। ये रूट भी हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी हो सकता है, फ्लावर का जो ओवरी है या एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो, कुछ भी पोलन ग्रेन्स हैं वो हो सकते हैं। तो एक्सप्लांट लिया हमने, इसको नल से अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसको हम पेट्री डिश में 2% जो सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने भरा हुआ है उसमें डूबा रहने देंगे लगभग आधा से 1 मिनट। उसके बाद हम इसे फॉसेट से निकाल करके दूसरी पेट्री डिश में वॉश करेंगे, जिसमें हमने डबल डिस्टिल वाटर भरा हुआ, DDH2। डबल डिस्टिल, एक बार डिस्टिलेशन के थ्रू बन गया, उसको दोबारा से डिस्टिलेशन किया उसका, वो हमने लिया है ताकि कोई भी कंटामिनेंट इसमें ना रहे। तो डबल डिस्टिल वाटर से हमने इसको रिंस किया 3 बार, और फिर ये 4 बार, और फिर ये 1 बार, ऐसे 4-5 बार हम उसको रिंस कर लेंगे। और अब हमारा जो एक्सप्लांट है ये हमारा काम में लेने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लांट को डिसइंफेक्टेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।